बता दें, जो घटना घटित हुआ है NH-19 सोनपुर में है, NH-19 वहीं पे एक ऑटो वाले ने इतने तेज़ रफ्तार से क्रॉस कर रहा था और रॉन्ग साइड से मतलब बाइक सवार को धक्का मार दिया। और वो बाइक सवार हमारे रिलेटिव थे और वो आज हम लोग के बीच नहीं हैं और कल उनका हम लोग दाह संस्कार किए। बहुत मायूस है क्योंकि यंग थे और ये गलती ऑटो वाले का था, ऑटो वाले के कारण है। आप CNG ऑटो यदि गांव घर में जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं वो तो साफ घटना पे आए ही नहीं और पूर्व विधायक हैं वो भी लापता हैं। तो ये जितने भी नेता हैं लोग खसोट करने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। जब चुनाव आता है तब जनता की याद आती है, लेकिन पास ओवर फ्लाई ओवर नहीं बनने के कारण इस तरह के लगातार सोनपुर NH पे घटना घटित हो रहा है। लेकिन किसी को इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ के पब्लिक भी अपने घर में घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ना वो कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, ना कभी विरोध करते हैं। और कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे रोड पे लाश को रख कर, तो वहाँ के SHO आके बोल रहे हैं कि आप लोग पे ही FIR हो जाएगा, जल्दी यहाँ से बॉडी हटाइए। बताइए, और अब उनको देखने 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लोग परेशान हैं। अब कौन देखने वाले उनके हैं? नेता लोग भी नहीं है। नेता को चाहिए वोट और जनता कहीं जाए। वोट मिला, वो खुश हैं, जीत गए, सदन में अपने जेब भरेंगे, लेकिन जनता की क्या परेशानी है। अभी बाढ़ के समय में सोनपुर डूबा हुआ था, फिर भी कोई नेता वहां बचाने नहीं गया, एक पप्पू यादव को छोड़ के। पप्पू यादव हर एक जगह हर एक स्थल पे जाते हैं और सही में वो गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन वर्तमान में जो वहाँ के विधायक हैं विनय सिंह, वो घटना स्थल पर भी नहीं गए, न परिजनों से बात किए, न किसी सहायता की बात किए, न फ़ोन से बात हुई, न वहाँ पे गए। कितनी शर्मनाक बात है कि एक जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में विधायक हैं वो वहाँ नहीं गए देखने के लिए, यंग लड़का। और आपको ये भी बता दें, वो वार्ड सदस्य थे जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई है, वो वार्ड सदस्य थे शाहपुर पंचायत के, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बताइए, एक जनप्रतिनिधि के नाते भी तो आप जाते हैं, आपको जाना चाहिए था, परिजनों से मिलना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। और आपको सदन में, अभी सदन चल रहा है, बिहार विधानसभा में सत्र चल रहा है, वहाँ पे आपको आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है, बहुत सारे घटना हुए हैं। लेकिन लोग इंतज़ार करते हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठते हैं कि आज मेरे घर में नहीं हुआ। मानते हैं कि आज आपके घर में नहीं हुआ, लेकिन घटना किसी के घर में होगा। आज आप लोग को वहाँ आंदोलन करना चाहिए। NH-19 पे जो घटना घटित हुआ है बहुत भयानक था। आप वीडियो देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएंगे। आज जिस माहौल में हम हैं, ये माहौल में हमको नहीं होना चाहिए था। हम लोग का माइंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी में है, क्योंकि खुशी इनका भी है और ये खुशी में हम लोग आए हैं। लेकिन उन नेताओं को हम चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम युवा हैं, यदि ठान लिए तो आपसे करवा के मानेंगे और मुहिम चलाएंगे। हम सोनपुर वाले तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पे हम कंटिन्यू मुहिम चलाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक घेराव करेंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे, प्रखंड का घेराव करेंगे। जो लोग वहां आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग काफ़ी हैं। फ्लाईओवर तो अब बन के रहेगा। बहुत ऐसे आप देखिएगा कहीं फ्लाईओवर नहीं है, लेकिन हजारों लाखों लोग रहते हैं, उनके जीवन का कोई कीमत नहीं है, केवल आपको सिक्योरिटी चाहिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ सदन में जाने से डर रहे हैं, बताइए, सदन में उनको डर लग रहा है, लेकिन यहाँ सड़क दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं। इस पे उनके जो विधायक हैं विनय सिंह, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि मतलब एक फ्लाईओवर बनवा दें। नहीं हो तो जनता के चंदा कर लीजिए, चंदा कर लीजिए, लोग चंदा देंगे, उसी से बन जाएगा। यदि सरकार में दम नहीं है तो जीवन एक विधायक का जैसे कीमती है, वैसे ही एक आम पब्लिक का भी जीवन कीमती है। अब उनका छोटे छोटे बच्चे को कौन देखेगा? वो तो अब नहीं रहे, इसका जवाब कौन देगा? तो लगातार सरकार की लापरवाही है, जो रोड तो बना दे रही है लेकिन फ्लाईओवर नहीं दे रही है। क्या कहिएगा नीतीश जी? देखिए, सरकार का कहीं ना कहीं ये नाकामी है और इस पर सरकार को काम करनी चाहिए। अगर सरकार इस पर नहीं एक्शन लेती है तो हम लोग सच में पैदल मार्च करेंगे और घेराव करेंगे। क्या कहिएगा? मुझे तो यह सुन के बहुत दुख हुआ और साथ ही चाहे आप काम करने के लिए बोलिए तो आपको बताएंगे कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने क्या किया। यानी इस तरह से जो है कि गिनती करवा दिया जाता है कि पिछली सरकार नहीं किए हैं इसलिए हम भी नहीं करेंगे।
जो कि इस तरह की जो कि बात हो रहा है। और हम जो कि जो जनता है, जनता भी उस तरह से जो है कि जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक हो जाए तो एक एक काम हो जाएगा। जनता को जागरूक होना है और जनता को मांग करना है। और ये जनप्रतिनिधि है, हमारे मालिक नहीं है, तो जनप्रतिनिधि को बताना पड़ेगा कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप मालिक नहीं है। तो इस प्रतिनिधि को आप जब तक सवाल जवाब नहीं कीजिएगा तब तक वो सदन में जाके नहीं बोलेंगे। अगर वहाँ के जो सांसद ये सवाल जो है कि एनएच का जो मुद्दा है, उस एनएच का मुद्दा को लेकर सांसद से सवाल जवाब करना चाहिए। अगर सांसद से नहीं होता है तो लोकसभा में जाकर सवाल करे, जो कि जो सड़क मंत्री है उनसे, नितिन गडकरी जी से, हाँ उससे सवाल करे और पूछे कि क्यों नहीं वहाँ पे जो है कि फ्लाईओवर बना है। आज जो कि जान जा रही है तो क्यों जा रहा है। तो यही हम कहेंगे और जनता से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जागरूक होइए। ये नहीं कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे यहाँ नहीं, पड़ोसी के यहाँ। इस तरह की सोच को हटाइए और भगत सिंह हर एक आदमी को बनना होगा। एकदम। रिया जी भी हैं, रिया जैसे हम बात करेंगे, क्या कहिएगा रिया जी? जो घटना लगातार सोनपुर जैसे जगह में रोड तो बन गया, बहुत अच्छा रोड बना है, लेकिन फ्लाईओवर नहीं बना है। और फ्लाईओवर नहीं बनने के कारण 2 दिन पहले जो शाहपुर पंचायत के प्रेम कुमार हैं उनको दर्दनाक और दुर्घटना ग्रसित होते हैं और दर्दनाक मौत हो जाती है। तो क्या कहिएगा? देखिए, ये आखिरी घटना नहीं है और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये लास्ट है। ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। लगातार जो है सड़क दुर्घटना में मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जागरूक जो है वो जनता को ही होना पड़ेगा। जब तक जनता जो है सड़क पे नहीं आएंगे तब तक ये लोग कोई काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं जब आपकी बातें सुन रही थी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो आप के परिवार थे और अभी माहौल जो है खुशी का था, लेकिन ये सुनने के बाद हम लोगों में भी दुख सा हो गया है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। और आपके साथ क्या, जब कहीं भी ऐसी घटनाएं हो तो मैं उन हर लोगों के साथ खड़ा हूं और इस घटना को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब आप कहिएगा मैं सड़क पे उतरने के लिए तैयार हूं और हमारी टीम की जो भी महिलाएं हैं सब आपके साथ हैं। देखिए, ये आखिरी हम तो मानेंगे अब आंदोलन शुरू होगा सोनपुर में, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, वहाँ के मुखिया भी कल आए हुए थे घाट पे, वो बता रहे थे कि हम लोग विरोध करेंगे और उनकी बातों को हम ध्यान में रखे हैं। यदि लीपापोती किए हैं और विरोध नहीं किए, आंदोलन नहीं किए फ्लाईओवर के लिए, तो हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। मुखिया जी, आप जो मीठी मीठी बातें घाट पे कर रहे थे, और यदि आप नहीं आए आंदोलन में तो आपको घसीटा जाएगा। शाहपुर पंचायत के मुखिया थे और प्रेम कुमार जिनकी मौत हुई है वो भी उसी पंचायत के वार्ड 11 के सदस्य थे। तो मुखिया जी से निवेदन है कि जिस तरह से आप SHO साहब को समझा बुझाकर और वहाँ से बॉडी को उठवा दिए, और आप यदि आंदोलन में नहीं हैं और फ्लाईओवर नहीं बना तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पंचायत चुनाव जल्दी ही आ रहा है, आप बक्से नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन की कीमत सबका है। एक जैसे जनप्रतिनिधि के जीवन की कीमत है वैसे ही आम जनता की जीवन की कीमत है, और कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है। और जिस तरह से रोड चकाचक बन गया, जहां ज़रूरत है फ्लाईओवर का तो फ्लाईओवर देना चाहिए। और वहां के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, आपको भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए, और आपसे नहीं हो रहा तो आप सदन में उठाइए, नितिन गडकरी जी तक बात पहुंचाइए। और आप जब तक पहुंचाएंगे नहीं, जब तक कैसे फ्लाईओवर बनेगा? नहीं तो ये घटना एक नहीं है, हजारों लोगों की मौत हो गई है। जीवन सबकी कीमत है, और यदि भगवान जिंदगी दिए हैं तो सुरक्षा देना आपकी काम है। आप जनप्रतिनिधि है, जनता के सेवक है, न कि जनता के मालिक हैं।